अनुशासन, ये शब्द हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में सुनते हैं कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलने वाले व्यक्ति न जाने कितना कुछ हासिल करता चला गया। उस व्यक्ति ने अपनी आदतों के ऊपर किस तरह से नियंत्रण प्राप्त किया और अच्छी हैबिट्स को लगातार शुमार करता चला गया। अनुशासन को समय की बाध्यताओं के साथ में जोड़कर देखा जाता है। क्या अनुशासन की परिभाषा सिर्फ समय की बाध्यताओं के साथ में जुड़ी हुई है? जो व्यक्ति अपने कार्य में लगातार बना हुआ है वो भी अनुशासित है। जो व्यक्ति इग्नोरेंस की अप्रोच के साथ में नहीं चलता वो भी अनुशासित है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने कार्य में सत्यता की खोज करता है वो भी अनुशासित है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की ओर गमन करता है वो भी अनुशासित है। जो व्यक्ति भाग्य के साथ में कर्म को जोड़कर प्रत्येक दिन अपने कार्य की प्रतिध्वनि से संतुष्टि को अनुभव करता है वो भी अनुशासित है। जो कार्य मिला, जो प्रभार सौंपा गया और जिस अवसर की प्रतीक्षा में वो लंबे समय से था, उस प्रतीक्षारत समय अंतराल तक वो कितना तैयार होता चला गया वो भी अनुशासन है। जीवन में मौके आते हैं, उन मौकों के लिए हम तैयार कितना हैं और खुद की तैयारी किस तरह से चल रही है वो भी अनुशासन है। जब ईश्वरीय प्रतिध्वनि लगातार जीवन के भीतर गुंजायमान होती है और कर्म के लिए प्रेरित करती है वो है जीवन का अनुशासन। जिस व्यक्ति ने अनुशासन के ऊपर अपने जीवन में शासन स्थापित किया, लगातार अपने कार्य में सतत प्रवाह को निर्मित किया, वहीं से एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच आने लगती है। हम जब भी किसी कार्य को टालने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो वो हैबिट में आने लगता है। किसी व्यक्ति से रुपया पैसा लिया था, एक समयबद्ध स्थिति के अंदर चुकाना था, वो अवस्था हमारे पास में और वो रुपया पैसा हमारे पास में मौजूद था कि समय के ऊपर उसे चुकाया जा सकता था, किंतु आलस्य आया और ये प्रवृत्ति लगातार घर करने लग गई। ये स्थितियां मन के भीतर लगातार आने लग गई कि नहीं ठीक है, 1 से 2 दिन बाद चले जाएंगे। 2 वर्ष तक ऑफिस के अंदर एक भी फाइल अपनी टेबल के ऊपर नहीं रहने दी, किंतु एक समय ऐसा लगने लगा कि आज थोड़ा सा आलस्य आ रहा है, टाल देते हैं। अगले दिन फिर से आलस्य घर करने लगता है, तीसरे दिन फिर से आलस्य घर करने लगता है। प्रत्येक स्तर के ऊपर प्रवृत्ति चलती है, किंतु जब हम प्रतिबद्ध हो गए, जब हम संकल्पित होकर अपने कार्य के प्रति चलने लगते हैं तो वहां ऐसी लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहती और वहीं वो जीवन शीर्ष स्थितियों को प्राप्त करता है। वहीं प्रत्येक सांस के भीतर अपने कार्य का सुमिरन होने लगता है और जब ऐसी जागृति की अवस्था हो तो फिर कहीं पर भी व्यक्ति अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, स्वयं ही अनुशासित होता चला जाता है। एक ऐसा जीवन सामने आता है जिससे न जाने कितने लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हम भी यहाँ 3 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 2:14 तक कुंभ राशि में, तो उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। बृहस्पतिवार शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। यह दिन आपके लिए मिली जुली स्थितियों को लेकर आ रहा है, जहां लाभ भी हैं तो खर्चे भी साथ ही साथ में बने हुए हैं। क्षमताओं के आकलन के साथ में चलना और वहीं पर लोगों के साथ में जुड़ाव होते चले जाना, ये इस दिन की प्रमुख प्रवृत्ति आपके लिए रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ कुछ नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। कामकाजी जीवन और पारिवारिक स्तर के ऊपर आज भाग दौड़ के सिरे हैं, तो यश मान की प्राप्ति भी आपके लिए हो रही है। भाग्य का शुरुआती समय अंतराल के साथ में अच्छा खासा सहयोग आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो अनर्गल खर्चे सामने आते हैं वो भी आज रहेंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो वहाँ पर भी आपका हस्तक्षेप बढ़ेगा। कोई भी निर्णायक कार्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका आपको मिल रहा है तो वहाँ पर भी आप श्रेष्ठता के साथ में उस अवसर को जीवन में भुनाने वाले होंगे। पराक्रम में वृद्धि है, भाइयों और मित्रों का सहयोग निरंतर तौर पर बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार अपनी गूंज को जीवन में बढ़ाने वाला होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी छोटी छोटी समस्याएं बनी हुई थी उससे मुक्त होकर आप अपने जीवन को देखने वाले रहेंगे, ये याद रखें। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में स्थितियां सुदृढ़ बनी रहेगी। मानसिक सुख कर्म के साथ बहुत अच्छे से जुड़ाव रखने वाला यहाँ पर है। लेखकीय विधाओं के साथ में अगर आपका यहाँ पर जीवन जुड़ा हुआ है, रोजगार जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए रिकॉग्निशन की पोजीशन बेहद आसानी से सामने आ सकती है।
वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम अगर आपने विकसित किया है तो वहां और ज़्यादा तीव्रता आपके सम्मुख रहेगी। पिता के साथ कामकाज को आगे बढ़ाने में आपका हस्तक्षेप निरंतर गतिमान होने वाला होगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों के भीतर भी एक श्रेष्ठता आपके लिए बनी हुई है। कोई भी निर्णय एकल बूते अगर आपको लेना है तो वहां पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रफ्तार के साथ में चलिएगा। इच्छा शक्ति का जब अभाव नहीं हो, व्यक्ति के सामने कर्म अवसर लेकर आ रहा हो, भाग्य साथ में आपके लिए आरूढ़ हो, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं। अपना गंतव्य निर्धारित कीजिए और वहीं पर चलते चले जाइए। शीर्षस्थ स्थितियां कुछ ही वर्षों के भीतर इंतजार कर रही है, किंतु जिस दिन शुरुआत होती है और वो शुरुआत आपको सांकेतिक तौर के ऊपर सकारात्मक करके जाती है, ये दिवस वैसी शुरुआत आपके लिए करने वाला रहेगा। वात संबंधी रोगों से ज़्यादा सावधान रहें। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो जुड़ाव बढ़ना चाहिए, वहाँ पर भी एक निरंतरता बनी हुई है। उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी आ रही है या कहीं पर भी वो नेगेटिव हैं, आप मोटिवेट करते रहें, उन्हें सकारात्मक करके चलें। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर ऊर्जा बेहद अच्छे तरीके से यहाँ आपके लिए बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर नया मोड़ सकारात्मक स्तर पर सामने आ सकता है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिए कि भाग्य का जो सहयोग होता है वो बना हुआ है। निरंतर तौर के ऊपर जो परेशानियां कलीग्स के द्वारा सामने आ रही थी वो आज दैनिक जीवन के अंदर कम होने की ओर जाएगी। अपेक्षाकृत तौर के ऊपर उनका सहयोग बना रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ लाभ देने वाली हो सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य में सजग रहकर चलने की अपेक्षा आपको स्वयं से करनी चाहिए। टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर आपने कोई भी कमिटमेंट बिजनेस या फिर जॉब के अंदर कर रखा है तो वहां पर भी आप इस मेंटल फ्रेम को रखकर चलिएगा कि एक तरह से टाइम बाउंडेड अप्रोच आपका संकल्प है। जब संकल्प सिद्ध होने की ओर जाता है तो व्यक्ति के नाम की गूंज बहुत अच्छे से फैलती है और इसी प्रक्रिया को आज आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज और ऐसे ही किसी अन्य विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपके लिए बने रहेंगे, ये एक बात। तो वहीं उच्च शिक्षा और शिक्षा संबंधी गतिविधियों में भी आपके लिए निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है, जहां पर कोई भी रुकावट और थकावट दूर दूर तक नहीं। माता और पिता के सहयोग से जहां पर भी रिश्तों के अंदर एक खटास थी वो दूर हो सकेगी और जो एक संवेदनशीलता भीतर आनी चाहिए, जो एक एम्पैथी की अप्रोच आनी चाहिए, वो भी इस श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रद्धा के साथ मन में पनपती हुई यहाँ नजर आ रही है। ये ध्यान रखें कि व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी ऋण लेना है उस और आज गमनशील हुआ जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निर्णय के अंदर आज किसी और की सलाह को नहीं मानकर अपनी कैलकुलेशंस के साथ में चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। दोपहर को 2:14 के बाद में कोई भी ऐसा निर्णय लेना है जहां पर रिस्क की गुंजाइश है, जोखिम है, वहां आप बढ़ने वाले हो सकते हैं, उसके पहले रुकिएगा। यात्राएं भी दोपहर के बाद में लाभप्रद रहने वाली रहेंगी। इस समय अंतराल के अंदर विशेष भूमिका आपके मित्र और गृहस्थ निभा रहे हैं, जो कि निराशाओं के दौर में भी कई बार मोटिवेट करने वाले होते हैं। वो मोटिवेशन का लेवल एक हायर अप्रोच के अंदर आपके लिए कार्य करने वाला होगा। ये याद रखें कि विदेश संबंधी कार्य अगर रिसर्च, तकनीक या प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां आपके लिए निर्णायक अवसर आ सकते हैं, किंतु उस निर्णायक अवसर में गफलत कितनी है, स्पष्टता कितनी है, ये एक बार अपने मन के भीतर आप मननशील होकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक बात यहाँ ये गौर करने लायक है कि किसी भी रिलेशन को आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इवॉल्व किया है और अब उस रिलेशन को घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर और विशेष तौर पर आज का ये दिवस है, ऐसे निर्णय को आप टालें। आगे जाकर ये घर परिवार के सामने सोचना रखी जा सकती है। विदेश में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, लंबे समय से मन में उहापोह चल रही थी, तो वहाँ पर भी सम्यक स्तर के ऊपर स्पष्टता आपके सामने आ सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति ये भी है कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अभी अभी आप जुड़े हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमने ये निर्णय सही लिया है या गलत,
तो वहाँ पर भी आपको अभी धीमेपन के साथ में चलकर आगे की स्थितियों के बारे में जांच और परख आगे बढ़ानी चाहिए। इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजन लेने से बचिएगा। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस विशेष आत्मविश्वास की श्रेष्ठताओं को लेकर आने वाला होगा और वहीं पर लोगों में जो विश्वास स्थापित करना होता है वो विश्वास आज आप आसानी से स्थापित करते चले जाएंगे। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत करें तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। खर्चे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में सामने आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। व्यापारिक जीवन के भीतर अगर आप कोई भी नए निवेश की ओर भी जाना चाहते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट एक प्रपोर्शन है और एक लंबे समय का निवेश जो कि तकनीक के ऊपर आधारित हो, प्रबंधन संबंधी या किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ने के ऊपर आधारित हो, ऐसे निर्णय भी आज आपके लिए बेहतर सरोकार को लेकर आने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी यहाँ पर हितकर कहा जा सकता है। जो भी व्यक्तिगत स्तर के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में ग्रजेस बने हुए थे और हम अब लगातार उसके भीतर ही खुद को फ्रस्ट्रेट करते चले जा रहे हैं कि मुझे उस व्यक्ति विशेष को जवाब देना है, ऐसी प्रवृत्तियों से आज मुक्त रहकर चलना आपके लिए अवश्यंभावी है, ये ध्यान रखें। और वहीं ये भी समझना आवश्यक रहेगा कि हम नौकरी पेशा जीवन में किसी नए ऑफर की ओर फैसिनेट हो रहे हैं, तब भी स्पष्ट तौर के ऊपर गणनाओं को अपने सामने रखा जाना आवश्यक रहेगा। चर्चा करता हूं कन्या राशि की। सर्वप्रथम इस दिवस विशेष के अंदर जो रोग संबंधी स्थितियां होती है वो आपको परेशान करने वाली नहीं हो, ये ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। खर्चे जो बारंबार आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे थे उनसे भी रुककर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। संतान पक्ष, गृहस्थ जीवन और वहीं पर कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी वाद विवाद चल रहा था उसमें और अधिक रिएक्टिव अप्रोच को दिखाकर चलने से बचने की आपको आवश्यकताएं बनी हुई है। भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर तौर पर गतिमान रहेंगे और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी लाभ की स्थितियां जिसका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे वो आज औचक रूप से सामने आ सकती है, किंतु जो बाय और सेल के जो प्रपोर्शन होते हैं उसको एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के अंदर लेकर चलिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में आज थोड़ा सा रुककर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास जहां पर भी धोखा देने लगे तो अपने अनुभव का सहयोग लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। रचनात्मक क्षेत्र विशेष, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितगामी सिद्ध होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप जुड़े हैं या फिर उसको जुड़ा है आपने, ये श्राद्ध पक्ष के पहले की स्थितियां, तो आज के इस दिवस विशेष के अंदर वहां आपके लिए जुड़ाव बढ़ सकता है। कुछ सकारात्मक समाचार सामने आ सकते हैं। आपके व्यापारिक जीवन के अंदर जो भागदौड़ आपको पूरे दिवस विशेष के अंदर थोड़ा बहुत विचलित रखेगी, वो शाम के समय अंतराल में आपको बेहतर परिणाम भी देकर जाने वाली हो सकती है। साहित्यिक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो आप ये स्मृतियों में स्पष्ट रखिएगा कि आज का दिवस विशेष आपके लिए रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय बाद कोई भी अवसर आया है और वहाँ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, किंतु जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बात को समझकर चलिए कि हम यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बहुत अधिक तीव्रता दिखाने से आप बचें, तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए स्थितियाँ बेहतर से सुदृढ़ होती चली जाएंगी। कुटुंबी जनों के साथ में जहाँ पर भी वाद और विवाद बने हुए थे वहाँ पर भी सुलझने सामने आ सकती है। नए किसी भी कार्य की ओर आपने बहुत लंबा समय दिया है और अब आशा सफलता की है, तो सफलता अब आपके लिए यहाँ पर सामने नजर आ सकती है। वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम अज्ञात भय की स्थितियों से आप बचकर चलने का प्रयास करें। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये ध्यान रखें। दूसरे अंतराल के साथ में ये भी यहाँ पर हमको समझकर चलना होगा कि आपके भीतर की ऊर्जा और कर्म बहुत अच्छे से हैं, किंतु जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। इसी वजह से उस फ्रेम का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ सकते हैं। माता और पिता के साथ संबंधों में गृहस्थ की वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर दरार नहीं आए, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। या कोई भी तीसरा व्यक्ति संबंधों को एक तरह से विचलित करने के अंदर लगा हुआ है, उसका स्वार्थ कुछ भी नहीं है, किंतु कहीं न कहीं उसका आमोद और प्रमोद ऐसे संबंधों के विच्छेद के साथ में जुड़ा हुआ है। आप ऐसे व्यक्ति को पहचानें, जीवन से दूर रखने वाले रहें। ऐसे रिफ्लेक्शंस कहीं न कहीं नेगेटिविटी देने वाले होते हैं। एक व्यक्ति आपको मिलता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, सब कुछ तुम्हारे पास में है, वो आपको कर्म से विचलित कर रहा है। और व्यक्ति आपको आकर ये कहता है कि मेहनत के बिना जीवन क्या है, कर्म के बिना जीवन क्या है, निरंतर कर्म करते हैं, मैं प्रत्येक दिन 18 घंटे मेहनत करता हूं, तुमको भी यही सुझाव देता हूं। आप उस व्यक्ति के सुझाव और संकेत जीवन के अंदर अपनाते हैं तो वहीं से परिवर्तन निकल कर आते हैं। ये चुनाव हमारा होता है कि हम मेहनत को चुनते हैं या ऐसी स्थिति को चुनते हैं जहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जीवन के भीतर जब कर्म की दरकार हो तो हम उसी ओर चलते चले जाएं। ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष अपने मन के भीतर रखें। भाग्य के साथ जोखिम लेने से आज आपको बचना चाहिए। तो वहीं चर्चा धनु राशि की, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए निरंतर तौर पर प्रगति बनी रहेगी, भागदौड़ निकल कर आ सकती है। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। दोपहर 2:15 के बाद में आप किसी भी ऐसे कामकाज की ओर नहीं जाएं या कोई भी ऐसी डिसाइसिव मीटिंग या डील की तरफ नहीं जाएं जहां पर लंबे समय का भाग्य आपका तय होने वाला है। ऐसी सारी स्थितियों को दोपहर के पहले ही आपको एक सांचे के भीतर लेकर आ जाना चाहिए। शिक्षा संबंधी कार्यों में एकाग्रता बनी रहेगी। किसी भी रिलेशन में आपने स्वयं को इवॉल्व किया है, लव लाइफ के साथ में चल रहे हैं, जहां पर एक नयापन आप महसूस कर रहे हैं। डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या पूरी जिंदगी इस व्यक्ति विशेष के साथ में गुजारी जा सकती है। आत्म मंथन की आवश्यकता ऐसी प्रत्येक स्तर के ऊपर रहती है, तो उस मंथन को आज जगह जरूर दीजिएगा। और वैसे भी आज के दिवस की शुरुआत एकांत के साथ में आपको करनी चाहिए। मन में जितनी भी गणनाएं हैं उनको एक तरफ रखें, एकांत को अपने साथ में लेकर जरूर चलने वाले हों। आपके प्रत्येक निर्णय के भीतर एक स्पष्टता बनी रहेगी। तो वहीं स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन का, मस्कुलर पेन का आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी हम ऐसी दिक्कतों के शिकार न हो। मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि धनागमन की जो संभावनाएं हैं वो निरंतर तौर पर बनी हुई है। कुटुंबीजनों का सहयोग रहेगा, यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। छोटी छोटी परेशानियां जो बारंबार सता रही थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि आज के इस समय अंतराल के अंदर हम स्वयं को किसी भी निवेश की ओर लेकर जाना चाहते हैं, भले शेयर मार्केट का हो, स्थायित्व संबंधी कोई भी निवेश हो, तब भी ये दिन सकारात्मक स्थितियों को लेकर आ रहा है। लाभ की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन मन मस्तिष्क के भीतर दूरदर्शिता को जन्म देने वाला रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के भीतर रुचि बढ़ सकती है। मित्रों का अपेक्षित सहयोग भी यहाँ मौजूद है। तो वहीं कुंभ राशि, यहाँ सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक थिन लाइन है, किंतु ये थिन लाइन जब क्रॉस होती है तो रिजल्ट्स के अंदर रात और दिन का अंतर लेकर आ सकती है। तो इसी वजह से कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएं। मैं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल सही है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं बारंबार कर चुका हूँ और मैं बिल्कुल सही ही करूँगा। इस अवधारणा से आपको मुक्त रहकर चलना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही साथ में छोटी छोटी दिक्कतें और परेशानियाँ जो कामकाजी जीवन में आती है उससे भी आज जीवन पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मुक्त होकर आगे चलने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए कुछ अवसर सामने आ सकते हैं। तो वहीं मीन राशि,
खर्चों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। जो दुविधाएं और उहापोह सता रही थी वो आज दोपहर के बाद में आपके लिए समाप्त हो सकती है। जो भी जीवन के भीतर दान पुण्य से जुड़ी हुई स्थितियां होती है आज उनको जगह है आपको ज़रूर देनी चाहिए। जो रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके वो फिर से जुड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। ऐसे अवसरों को हम खोएं नहीं, जुड़ने वाले ज़रूर रहें। तो वहीं पर किसी पुस्तक अध्ययन की आपको शुरुआत करनी है तो दोपहर के बाद में ऐसे कार्यों को भी बढ़ाया जा सकता है। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कर संबंधी समस्याएं लंबे समय से दुविधाओं के भीतर रखे हुए थे तो वहां से भी मुक्त होकर आप स्वयं को निरंतर गतिमान कर पाएंगे। नौकरी पेशा और व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता को अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। तो ये था 3 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।